बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा पितृदोष के बारे में। तो पितृदोष एक ऐसा दोष है जो हमारी कुंडली में यदि है तो तमाम तरह की परेशानियों को, तमाम तरह की मुसीबतों को साथ में लगा देती है। हम किसी भी कार्य में सफल नहीं हो पाते और इसके इतने उपाय लोग बता देते हैं कि आदमी करते करते उसी में परेशान रहता है, बाकी का कोई काम धंधा या नौकरी नहीं कर पाता और सिर्फ अपने पितरों को ही प्रसन्न करने के लिए परेशान रहता है। तो आज हम आप लोगों के साथ जो चर्चा करने जा रहे हैं कि पितृदोष हमारे कुंडली में आखिर क्यों लगता है और इसका एकदम साधारण और सरल उपाय क्या है। तो इस वीडियो पर अंत तक बने रहना और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी की बटन दबा लेना, ताकि हमारे सभी वीडियो आपको मिलते रहें और आप इससे लाभ उठाएं, अपने दोस्तों को भी लाभ पहुंचाएं। तो पितृगण हमारे वह पूर्वज हैं जो पहले हमारे कुल में जन्मे थे और अब उनका देहांत हो चुका है। इनका ऋण भी हमारे ऊपर होता है क्योंकि इन्होंने कोई न कोई उपकार हमारे जीवन के लिए किया होता है। न भी किया हो तो हमारे कुलों और वंश में उत्पन्न होने से भावनाओं के कारण हमसे जुड़े होते हैं, जब तक कि उनकी मुक्ति न हो जाए। किसी भी मृतक आत्मा के लिए मुक्ति कई कारणों पर निर्भर करती है और कुछ की मुक्ति कुछ दिनों में तो कुछ की हजारों वर्षों में भी नहीं हो सकती। इनके पितृ अथवा प्रेत शरीर का क्षरण कुछ महीनों में भी हो सकता है और सैकड़ों वर्षों में भी पूर्ण नहीं हो सकता। यह उनकी प्रकृति पर निर्भर करता है और निर्भर इस बात पर करता है कि उनकी मृत्यु कैसे हुई थी अथवा मृत्यु के समय उनकी शरीर की स्थिति क्या थी। पितृ मनुष्यों के सबसे करीब से संबंधित आत्माएं हुआ करती हैं, अतः मनुष्य लोक से ऊपर पितृलोक होता है, पितृलोक से ऊपर सूर्य लोक हो और इसके ऊपर स्वर्ग लोक है। आत्मा जब अपने शरीर को त्याग कर सबसे पहले ऊपर उठती है तो वह पितृलोक में जाती है, वहां हमारे पूर्वज मिलते हैं। अगर उस आत्मा के अच्छे पुण्य हैं तो ये हमारे पूर्वज भी उनको प्रणाम करके अपने को धन्य मानते हैं और इस अमुक अवस्था में हमारे कुल में जन्म लेकर आप हमें धन्य किए। इसके आगे आत्मा अपने पुण्य के आधार पर सूर्य लोक की तरफ बढ़ती है। वहां से आगे यदि और अधिक पुण्य है तो आत्मा सूर्य लोक को भेद कर स्वर्ग लोक की तरफ जाती है। लेकिन करोड़ों में ऐसे होते हैं जो इस अवस्था में पहुंचते हैं। तो जो परमात्मा में समाहित होती है, जिसे दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता है, वही स्वर्गलोक में जाते हैं। पितृलोक में यद्यपि अधिकतर उच्च स्थिति वाली और अपने कुलों के संस्कारों से जुड़ी आत्माएं ही होती हैं, किंतु हमारे कुलों में अकाल मृत्यु से प्राप्त अथवा आकस्मिक दुर्घटना बीमारी से मरे लोगों की आत्माएं भी पितृ में ही गिनी जाती हैं। इन आत्माओं में देखने, समझने और प्रक्रिया देने की शक्ति होती है। हमारे ये पूर्वज सूक्ष्म व्यापक शरीर से अपने परिवार को जब देखते हैं और महसूस करते हैं कि इन्होंने, हमारे परिवार के लोग न तो हमारे प्रति श्रद्धा रखते हैं और न ही इन्हें कोई प्यार या स्नेह है, न ही किसी भी अवसर पर ये हमको याद करते हैं, न ही अपने ऋण चुकाने का ही प्रयास करते हैं, तो ये आत्माएं दुखी होकर अपने वंशजों को श्राप देती हैं और जिसे पितृदोष कहा जाता है। पितृदोष एक अदृश्य बाधा है। ये बाधा पितरों द्वारा रुष्ट होने के कारण होती है के आचरण से, किसी परिजन द्वारा की गई गलती से, श्राद्ध आदि कर्म न करने से, अंत्येष्टि कर आदि में हुई त्रुटि के कारण खुद उसी कुल के संपत्तियों का उपयोग करने और उस संपत्ति को बनाने वाले की तृप्ति का प्रयास न करने से, अतृप्त पितृ की शांति और मुक्ति का प्रयास न करने से भी हो सकता है। पितृदोष के प्रभाव से मानसिक अवसाद, व्यापार में नुकसान, परिश्रम के अनुसार फल न मिलना, वैवाहिक जीवन में समस्याएं अथवा विवाह ही न होना,
करियर में समस्याएं या संक्षिप्त में कहें तो जीवन के हर क्षेत्र में व्यक्ति और उसके परिवार को बाधाओं का सामना करना पड़ता है। पितृदोष होने पर अनुकूल ग्रहों की स्थिति गोचर दशाएं होने पर भी शुभ फल नहीं मिल पाते। कितना भी पूजा पाठ देवी देवताओं की अर्चना की जाए उसका शुभ फल नहीं मिलता। पितृदोष उत्पन्न करने वाले दो प्रकार के पितृ होते हैं। अतृप्त पितृ अर्थात अपनी शारीरिक आयु पूर्ण न कर पाने वाले पितृ, और निर्लिप्त पितृ अर्थात पूर्णायु प्राप्त कर सामान्य मृत्यु को प्राप्त पितृ आत्माएं। पूर्णायु पूर्ण न करने वाले अर्थात अधोगति वाले पितरों के दोषों का मुख्य कारण परिजनों द्वारा किया गया गलत आचरण, परिजनों की अतृप्त इच्छाएं। इन अतृप्त पितरों की संतुष्टि शांति मुक्ति के लिए कोई प्रयास न करना, जायदाद के प्रति मोह और उसका गलत लोगों द्वारा उपभोग होना, विवाह आदि में परिजनों द्वारा गलत निर्णय, पितरों के मुख्य अवसरों पर याद भी न करना, श्राद्ध आदि कर्म न करना आदि के साथ परिवार के किसी प्रियजन को अकारण कष्ट देने पर भी पितर क्रुद्ध हो जाते हैं और परिवार जनों को श्राप देते हैं। तो इन अतृप्त पितरों की संतुष्टि शांति मुक्ति के लिए कोई प्रयास न करना सबसे बड़ा पितृदोष का कारण है। अपनी शक्ति से नकारात्मक फल प्रदान करते हैं। इस प्रकार के पितृ केवल श्राप ही नहीं देते, सीधे परिवार और व्यक्ति को प्रभावित भी करते हैं और इनकी प्रतिक्रिया तीव्र होती है। यह खुद असंतुष्ट होने के कारण परिवार वालों को संतुष्ट सुखी नहीं रहने देते और इनके साथ जुड़ी अन्य बाहरी आत्माएं जब परिवार का शोषण करती हैं तो यह कोई प्रतिक्रिया नहीं देते। पूर्णायु प्राप्त कर शरीर त्याग करने वाले अर्थात ऊर्ध्व गति वाले पितर सामान्यतः पितृदोष उत्पन्न नहीं करते, परंतु उनका किसी भी रूप में अपमान होने पर अथवा परिवार के पारंपरिक रीति रिवाज का निर्वहन नहीं करने पर अथवा पारिवारिक या कुल की मर्यादा के विरुद्ध आचरण होने पर वह पितृदोष उत्पन्न करते हैं। उनकी प्रतिक्रिया अंतर्जातीय विवाह, कुल के संस्कार विरुद्ध आचरण, कुल देवता देवी के अपमान, किसी अन्य शक्ति को कुल देवता देवी के स्थान पर पूजे जाने पर यह प्रतिक्रिया देते हैं और पितृदोष उत्पन्न करते हैं। परिवार, खानदान अथवा व्यक्ति द्वारा किसी प्रेत, शक्ति, शहीद, मजार, पिशाच, ब्रह्म, सती जैसी आत्मिक शक्तियों को पूजने पर भी यह प्रतिक्रिया करते हैं और श्राप देते हैं। इनके द्वारा उत्पन्न पितृदोष को अधिक अस्थायी और कई पीढ़ियों को प्रभावित करने वाला माना जाता है। इनके द्वारा उत्पन्न पितृदोष से व्यक्ति की भौतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति बिल्कुल बाधित हो जाती है। मुक्ति मार्ग में बाधाएं उत्पन्न होने लगती हैं। कुल देवता देवी रुष्ट हो जाते हैं। संतानें विकार युक्त और भाग्य के में पितृदोष के लिए उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार से पितृदोष के उपाय के लिए कारगर नहीं होते। फिर चाहे कितने भी प्रयास क्यों न किए जाए, कितनी भी पूजा पाठ क्यों न किया जाए, उनका कोई भी कार्य पितृदोष सफल नहीं होने देता है। पितृदोष निवारण के लिए सबसे पहले जानना जरूरी होता है कि किस गृह के कारण और किस प्रकार का पितृदोष उत्पन्न हो रहा है। जनपत्रिका में लग्न, पंचम, अष्टम और द्वादश भाव में पितृदोष का विचार किया जाता है। पितृदोष में ग्रहों के मुख्य रूप से सूर्य, चंद्रमा, गुरु, शनि और राहु केतु की स्थितियों से पितृदोष का विचार किया जाता है। इनमें भी गुरु, शनि और राहु की भूमिका प्रत्येक पितृदोष में महत्वपूर्ण होती है। इनमें सूर्य से पिता या पितामह, चंद्रमा से माता या मातामह, मंगल से भ्राता या भगिनी और शुक्र से पत्नी का विचार किया जाता है। अधिकांश लोगों की जन्मपत्रिका में मुख्य रूप से क्योंकि गुरु, शनि और राहु से पीड़ित होने पर ही पितृदोष उत्पन्न होता है, इसलिए विभिन्न उपायों को करने के साथ साथ व्यक्ति यदि पंचमुखी, सातमुखी और आठमुखी रुद्राक्ष भी धारण कर ले तो पितृदोष का निवारण शीघ्र हो जाता है। पितृदोष निवारण करने के लिए इन रुद्राक्षों को धारण करने के अतिरिक्त इन ग्रहों
के अन्य उपाय जैसे मंत्र जप और स्तोत्रों का पाठ करना भी श्रेष्ठ होता है। पितरों का सीधा संबंध कुल देवता से होता है, चूंकि इन पितरों ने अपने कुलों के लिए एक निश्चित कुल देवी या कुल देवता की स्थापना की होती है और उन्हें पूजा किए रहते हैं। कुल देवी या देवता भी इन पितरों द्वारा पूजित होने से उनसे गहरी सहानुभूति रखते हैं, तथा जब भी किसी व्यक्ति अथवा परिवार के पितृ असंतुष्ट या क्रोधित हो तो उस व्यक्ति या परिवार के लिए कुल देवता या कुल देवी की कृपा मिलनी भी मुश्किल हो जाती है। इस प्रकार से यह दोनों ही एक दूसरे से संबंधित होते हैं। पितृ दोष तो कुंडली में देखा जा सकता है, परंतु कुल देवता या देवी दोष कुंडली से पता नहीं चलता। इस स्थितियों में किए जाने वाले उपाय अक्सर काम नहीं करते और व्यक्ति अनेकों बार पितृ शांति करने पर भी समस्याओं का सामना करता रहता है और परिणाम समझ में नहीं आता। इसके लिए इसका सर्वश्रेष्ठ उपाय है कि आप कुलदेवी और कुल देवता की पूजा करिए और अपने पितरों के लिए हर अमावस्या के दिन खीर बनाकर एक पात्र में रखकर और अपने आप छत पर रखिए। दक्षिण मुंह करके आप उन अपने पितरों से प्रार्थना करिए कि आप इस भोग को ग्रहण करिए। इससे आपका पितृदोष शांत होगा। बाकी अनायास के पूजा पाठ से आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और ऑल की बटन दबाना न भूलिए ताकि हमारे सभी वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद। जय मां भद्रकाली।